अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरा भाई? ठीक ठाक हो? खैरियत है? ठीक होंगे, खुश होंगे। जहाँ पे भी रहो खुश रहो, आबाद रहो। और मेरा भाई आज बात मौजू पे करते हैं, इस्लामी मौजू पे, जो इंसान किसी को अच्छी बात बता सके। ये देखें, मेरे पास जा नमाज है। हम नमाज पढ़ने के बाद पता है क्या करते हैं? हम ये जा नमाज को ऐसे लपेट लेते हैं, ऐसे करके लपेट लेते हैं। लेकिन ऐसे नहीं लपेटना चाहिए। यहाँ हम सजदा करते हैं, यहाँ पे हम अपना माथा रखते हैं, यहाँ आते हैं हमारे पाँव, और इस तरह करते हैं। दोनों चीज़ें पाँव और माथे वाली जगह मिल जाती है, दोनों ऐसे मिल जाती है। हम जहाँ नमाज पढ़ने के बाद कोशिश करें ऐसे लपेटा करें, ऐसे पाँव वाली जगह इधर आ जाए, सर वाली जगह इधर आ जाए, ऐसे लपेट के रखा करें। ये बात हो गई। अगर एक इंसान की कदर नहीं है ना कहीं पे, तो उस जगह छोड़ दे, चेंज कर दे। ये बोतल है मेरे हाथ में, पेप्सी की खाली बोतल है, भरी हुई तो है नहीं, ये खाली बोतल है। अगर हम किसी दुकान से 1.5 लीटर की ये बोतल खरीद करते हैं तो ये हमें मिलेगी 130 रुपए की। अगर यही बोतल हम किसी होटल से खरीद करते हैं, मिलेगी 150 की। अगर हम एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, हमें जरूरत पड़ गई, ये बोतल हम खरीदते हैं, हमें 250 रुपए की मिलेगी। इसी तरह ये है, इंसान को एक जगह कदर नहीं हो रही, वो जगह चेंज कर दे, आगे बढ़ के देखे कदर होती है या इंसान की नहीं होती। एक बाप था, उसने अपने बेटे को एक घड़ी दी। उसने कहा, बेटा ये घड़ी ले जाओ एक सुनार के पास, तो वहां इस घड़ी की कीमत लगवा के आओ। वो ले गया, उसने घड़ी देखी, उसने कहा मैं इसका 1500 रुपए दूंगा। वापस आया, बाप को बताया। बाप ने कहा, अब ये घड़ी आप एक हीरे वाले के पास ले जाओ, एक जोरी के पास, एक और के पास ले जाओ, किसी के पास। वो जो कीमत बताए वो आके मुझे बताएं वापस। वो घड़ी किसी और के पास ले गया, वहां उसने 2000 रुपए लगाए उस घड़ी का। वापस आ गया, उसने कहा ये घड़ी एक पुराने मालदार घड़ियां रखने वाला बंदा है, पुरानी चीजें रखने का, तो उसके पास अब ले जा, जो कीमत वो बताए तो वो वापस आके मुझे बताना। वो घड़ी उसके पास ले गया, उसने कहा, ये अंकल जी ये घड़ी कितना की होगी? उसने कहा, बेटा ये घड़ी बहुत पुरानी है, ये इसकी कीमत बहुत नायाब है, मैं इसकी कीमत आपको 5 करोड़ रुपए दे सकता हूँ। तो घड़ी वापस ले आया बाप के पास, उसने बाप को बताया। उसने कहा, बेटा बात सुनो, अगर एक जगह तुम्हारी कदर नहीं होती तो तुमने कभी घबराना नहीं है जिंदगी में, आगे बढ़ो। आगे तुम्हारी चाहत कोई और लगाएगा, जो तुम्हारी असल कीमत होगी वो कीमत लगाने वाला ही लगाएगा। ये हो गई। ये मेरे हाथ में मोबाइल फोन है, रात को बैटरी खत्म हो गई, हमने तकिए के नीचे रखा और सो गए। सुबह उठे, हम कहते हैं यार ये मेरे हाथ में चार्जर है, कि हमने सोचा यार इसको चार्जिंग लगा लेते, चार्ज हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। अब फिर मसला होगा, जब हम कब्र में जाएंगे अल्लाह को क्या जवाब देंगे, हमने क्या किया है? हमारी जिंदगी भी ऐसे है, कब्र में जाके हम सोचेंगे यार हम अगर नमाज पढ़ लेते, अल्लाह कर लेते, कोई अच्छे काम कर लेते, हमें अल्लाह से मौका दे दे, अब तो हम क्या कर बैठे जिंदगी में। इंसान को अपने आगे के लिए भी रास्ता साफ करना चाहिए, अच्छा रखना चाहिए, और इंसान को नमाज और अल्लाह और अच्छे काम करने चाहिए। तो एक बादशाह था, एक इलाका था, शहर, वो ना उसका हर साल बादशाह चेंज किया करते थे। 5 साल के बाद जो बादशाह कर चुका था, वो उसके बाद 2 साल के बाद उसे मार देते, जंगल में जाके छोड़ देते, जहाँ खाना पीना नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो वो खत्म हो गया बंदा। अब नया बादशाह आता था,
एक गुजर हुआ एक बस्ती से एक बंदे का, वहां उसने देखा तो उसने पकड़ के उस बंदे को बादशाह बना दिया। तो उसको उसके रूल बताए गए। उसने कहा वो जगह जिसको बादशाह को छोड़ आते हो वो जगह मुझे दिखाओ। वो जगह उसको जाके दिखाई। जगह देखने के बाद उसने उस पे काम शुरू कर दिया। उन्होंने कहा इस पे ना महल बनाया जाए, आबादी की जाए, ये जंगल खत्म किया जाए। जब उसके 5 साल वहां से खत्म हुए तो वहां पूरी आबादी थी और कोई जंगल नहीं था। वो बरसुकून जाके वहां पे रहा। बात करने का मकसद मेरा ये है भाई, हम आगे के लिए भी सोचें। हमने कब्र में जाना है, ये दुनिया को जवाब नहीं देना। ये दुनिया के काम खत्म नहीं होने वाले। हमने अल्लाह को भी देना है जवाब। हमने कब्र में भी जाना है। हम नमाज पढ़ेंगे, सच बोलेंगे, रिज़्क़ से हलाल बच्चों को खिलाएंगे तो हम आगे भी हमारे काम आएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो शेयर भी करें, लाइक भी करें। अल्लाह हाफ़िज़।